हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 पाइथन रिवीजन टूर का नया टॉपिक दैट इज ट्यूपल्स। अगर हम ट्यूपल्स के बारे में बात करें तो ट्यूपल्स आपके कैसे होते हैं, जैसा कि आपने लिस्ट पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आपने क्या पढ़ा था? दैट इज लिस्ट पढ़ा था। ट्यूपल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं लिस्ट की ही तरह, सिर्फ एक मेजर डिफरेंस होता है कि आपके जो ट्यूपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दैट इज इम्यूटेबल। आपके जो ट्यूपल्स हैं वो क्या है? इम्यूटेबल्स। और जबकि आपकी लिस्ट जो है वो क्या है? म्यूटेबल है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है म्यूटेबल का मतलब क्या है कि आप इस लिस्ट के अंदर से कोई भी इंडिविजुअल आइटम चेंज कर सकते हो, जबकि ट्यूपल के अंदर आप कोई भी इंडिविजुअल आइटम चेंज नहीं कर सकते। बाकी अगर आप ट्यूपल्स में देखेंगे तो ट्यूपल्स एक ऑर्डर के तरीके से एक ऑर्डर में स्टोर होती हैं। जो आप एक्सेस करोगे उसको ट्यूपल को, वो उसके इंडेक्स के थ्रू, यानी कि उसके जो एलिमेंट को एक्सेस करोगे या आइटम को एक्सेस करोगे वो उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करोगे। और ट्यूपल्स के अंदर आप किसी भी तरीके का डेटा टाइप, दैट मीन्स उसके अंदर नंबर, स्ट्रिंग, उसके अंदर लिस्ट या फिर उसके अंदर अनदर ट्यूपल भी स्टोर करा सकते हो। जो मेजर डिफरेंस होता है ट्यूपल और लिस्ट के बीच में वो क्या है? दैट इज ट्यूपल आपकी क्या है? इम्यूटेबल है। उसका आप इंडिविजुअल आइटम चेंज नहीं कर सकते, जबकि आप लिस्ट के अंदर इंडिविजुअल आइटम चेंज कर लेते थे। सपोज आपने क्या करा था, एक लिस्ट क्रिएट करी थी, आपने लिखा था ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फुल फॉर्म कॉमा इन्वर्टेड में अमित कॉमा मानस। सपोज आपने एक ये लिस्ट क्रिएट कर रखी थी। अगर आप इसका इंडिविजुअल आइटम चेंज करना चाहते थे तो आप क्या लिखते थे? अगर मैं अमित की जगह ऋतु लिखना चाहता था तो आप क्या लिखोगे? ए, इसका इंडेक्स जिसको आप चेंज करना चाहते थे 1, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है? अमित का 1 है, इक्वल्स टू ऋतु कर देते थे और ये आपकी जो एलिमेंट हो जाता वो चेंज हो जाता था। आप ट्यूपल कैसे क्रिएट करते हो? सपोज इसी को अगर हम ट्यूपल बनाते तो हम क्या लिखते? ए इक्वल्स टू और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिख देते? फुल फॉर्म कॉमा अमित कॉमा इन्वर्टेड में मानस। अगर मैं ये लिखता हूँ और राउंड ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो ये क्या हो गया? एक ट्यूपल बन गई जिसका नाम क्या है? ए है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ A1 इक्वल्स टू ऋतु, अगर मैं इस एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो ट्यूपल है वो क्या है? इम्यूटेबल है। इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। इंडिविजुअल आइटम को आप चेंज नहीं कर सकते। आप दूसरा मेथड यूज़ कर सकते थे, आप दूसरी ट्यूपल क्रिएट करते जिसके अंदर इस आइटम को छोड़कर या इस आइटम को छोड़कर इस लिस्ट में से या इस ट्यूपल में से आप वो एलिमेंट्स ट्रांसफर करते और इसके अंदर ऋतु साथ में ऐड करते चलते। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आप ट्यूपल कैसे क्रिएट करते हो। ट्यूपल क्रिएट करने के लिए क्या होगा? आप एक वेरिएबल लोगे, सपोज मैंने यहाँ पर टी ले रखा है, राउंड ब्रैकेट्स लोगे और यहाँ पर जो भी आप पास करना चाहते थे, सपोज अगर मैं यहाँ नंबर ट्यूपल बनाना चाहता था 1 2 3, तो क्या होगा? एक ट्यूपल क्रिएट हो जाएगी। अगर आप टी इक्वल्स टू फुल फॉर्म अमित मानस लिखते तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप की ट्यूपल क्रिएट हो जाती। आप मिक्स डेटा टाइप की भी ट्यूपल क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पर मैंने नंबर ले रखा है, ये स्ट्रिंग ले रखी है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ले रखा है और ये बूलियन वैल्यू ले रखी है, तो ये आपकी ट्यूपल क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको कोई एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट करनी है तो आप क्या करोगे? वेरिएबल का नाम लोगे और उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा दोगे। अगर आप राउंड ब्रैकेट स्पेसिफाई नहीं करते हो, अगर आप सपोज लिख देते हो टी इक्वल्स टू 1 2 3, तो ये भी एक ट्यूपल ही क्रिएट होगी। लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएं सो दैट हमें स्पेसिफाई हो सके और क्लियरली डिफाइन हो सके कि ये ट्यूपल है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ? एक ट्यूपल क्रिएट करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टी इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स 1 2 3, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूँ तो एक ट्यूपल प्रिंट हो गई, बन गई। प्रिंट करा लेते हैं इसको, प्रिंट टी, तो ये ट्यूपल प्रिंट हो गई। अगर मिक्स डेटा टाइप आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप देना था, देन अगेन ट्यूपल का नाम वेरिएबल इन्वर्टेड के अंदर वैल्यूज
तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप की ट्यूपल क्रिएट हो जाएगी। प्रिंट करा देता हूँ आपको इसको, प्रिंट टी। ऐसे आप मिक्स डेटा टाइप की क्रिएट कर सकते हो। एम्प्टी की ट्यूपल क्रिएट करनी थी, सपोज मैं लिखता हूँ टी और यहाँ पर क्या देता हूँ राउंड ब्रैकेट्स। अगर आप प्रिंट कराता हूँ टी को तो क्या होगा, एम्प्टी ट्यूपल प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ टी इक्वल्स टू इन्वर्टेड में गुलफाम कॉमा 1 2 3 कॉमा अमित इन्वर्टेड क्लोज और एंटर करता हूँ और प्रिंट कराता हूँ अगेन प्रिंट टी, तो ये भी आपके ट्यूपल के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये मिक्स डेटा टाइप की ट्यूपल क्रिएट हो गई है। मैंने आपको बोला था कि आपको राउंड ब्रैकेट्स लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। ट्यूपल के अंदर आप एक ही लाइन में लिखोगे और जो उसकी वैल्यूज होंगी उससे आपको किससे सेपरेट करोगे, कॉमा से सेपरेट करोगे। देन मैंने आपको ये भी बोला था कि ब्रैकेट्स लगाना आपके लिए दैट इज ईजी हो जाता है, सो दैट आप क्लियरली स्पेसिफाई हो जाता है कि आप एक ट्यूपल क्रिएट कर रहे हो। चलिए हमने ट्यूपल बनाना तो सीख ली, नेक्स्ट ऑपरेशन करके देखते हैं इस पर। अगर आपको सिंगल वैल्यू एक ट्यूपल के अंदर देनी थी, दैट मीन्स एक ही वैल्यू आपको ट्यूपल के अंदर देनी थी, तो आप क्या लिखोगे, ट्यूपल के लिए कोई नाम दे दोगे इक्वल्स टू वो वैल्यू दोगे जो भी आपको वैल्यू देनी थी। सपोज मैं यहाँ पे गुलफाम दे रहा हूँ और उसके बाद मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा। जब ये ट्यूपल क्रिएट होगी, अगर मैं कॉमा नहीं लगाता हूँ तो एरर देगा। आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट टाइप, दैट मीन्स ये जो टी वेरिएबल है किस टाइप का है, तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्यूपल प्रिंट करेगा। ये किस क्लास का है, दैट इज ट्यूपल बनी है टी के नाम की। अगर मैं आपको बिना कॉमा लगाए आपको दिखाता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्यूपल क्रिएट नहीं होगी। मैं लिखता हूँ टी इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स और सिंगल कोट डबल कोट के अंदर नाम दे रहा हूँ अपना, एंटर करता हूँ। अब आपको मैं वापस प्रिंट करा के दिखाता हूँ प्रिंट टाइप टी, तो क्या है, ये स्ट्रिंग बनी है। देखिए ये स्ट्रिंग क्लास का बना है, ये ट्यूपल नहीं क्रिएट होगी। अगर आपको ट्यूपल क्रिएट करनी थी सिंगल आइटम की तो उसके बाद उस आइटम के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आप ट्यूपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी बना सकते हो, या फिर किसी भी लिस्ट को अगर आपको कन्वर्ट करना है या किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है ट्यूपल में, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ट्यूपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करोगे। यहाँ आपने क्या रखा है, एक ट्यूपल बना रखी है टी, उसको क्या करा, उसके अंदर एक लिस्ट दे रखी, लिस्ट पास कर रखी है और उसको हमने किस में कन्वर्ट करा, ट्यूपल में। तो हमारे पास प्रिंट क्या रहा है, ट्यूपल प्रिंट हो जा रही है। ऐसे हमने एक स्ट्रिंग पास करी है और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ट्यूपल में कन्वर्ट कर दिया। आपको करके दिखा देता हूँ ये। तो मैं एक नॉर्मल सी लिस्ट बना लेता हूँ, ए इक्वल्स टू दैट इज, इसके अंदर फिर वही वापस नाम दे रहा हूँ गुलफाम अमित एंड अमित एंड मानस। तो हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई। अगर मैं आपको प्रिंट टाइप ए करके दिखाता हूँ तो ये क्या आउटपुट आएगा, दैट इज लिस्ट आएगा। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना था, ट्यूपल में कन्वर्ट करना था। तो मैं क्या लिखता हूँ, सपोज मैं कोई वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ, टी ले रहा हूँ, इक्वल्स टू ट्यूपल कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा और इसके अंदर इस लिस्ट का नाम पास कर दूंगा। मेरी लिस्ट का नाम क्या है, ए है। एंटर करता हूँ, सॉरी मैंने ट्यूपल की स्पेलिंग गलत लिखी है, टी इक्वल्स टू ट्यूपल और यहाँ पे इस लिस्ट का नाम पास कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अब हमारी ए वेरिएबल के अंदर वैल्यूज थी, जो लिस्ट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज ट्यूपल में कन्वर्ट हो गई और किस वेरिएबल के अंदर चली गई, टी वेरिएबल के अंदर चली गई। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट टाइप टी, क्या आएगा, दैट इज स्मॉल टी ले रखा मैंने, कैपिटल टी आएगा यहाँ पे, प्रिंट
टाइप कैपिटल टी, क्योंकि हमने वेरिएबल जो लिया था कैपिटल टी लिया था, क्या है, ट्यूपल आया। आपको मैं प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ, प्रिंट कैपिटल टी, तो ट्यूपल की फॉर्म में प्रिंट हो गया। अगर मैं कोई स्ट्रिंग बनाता हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू बुलफॉर्म, ये आपका क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है ए। इसको अगर आपको ट्यूपल में कन्वर्ट करना था तो आप क्या लिखोगे, सपोज मैं यहाँ ले रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू ट्यूपल, कंस्ट्रक्टर का ट्यूपल, देन यहाँ पर आप उस वेरिएबल का नाम पास कर दोगे जो स्ट्रिंग का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्यूपल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एक्स, तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट होगी, ये ट्यूपल के फॉर्म में प्रिंट हो गया। और जो स्ट्रिंग के अंदर से हर इंडिविजुअल कैरेक्टर वो किस फॉर्म में आ गया, दैट इज एक एलिमेंट के फॉर्म में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। नेस्टेड ट्यूपल्स, नेस्टेड ट्यूपल का मतलब क्या है कि ट्यूपल के अंदर दूसरी ट्यूपल। सपोज आपने एक ट्यूपल बना रखी है और इसके अंदर अगर आप ट्यूपल बनाते हो तो क्या कहलाएगी, दैट इज नेस्टेड ट्यूपल। चलिए आगे देखते हैं। ट्यूपल के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज पैकिंग और अनपैकिंग। पैकिंग का मतलब क्या है कि अब ट्यूपल्स के अंदर जो वैल्यू है वो पैक्ड है, दैट इज वो एक ट्यूपल के अंदर पैक्ड होती है। और अनपैकिंग का मतलब क्या है, ट्यूपल्स की वैल्यू आप मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर दे रहे हो। सपोज यहाँ पर क्या है, एक मैंने ट्यूपल बना लेता हूँ, टी इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी टी इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स गुलफाम कॉमा अमित कॉमा मानस कॉमा रितु। तो हमारी एक ट्रिपल क्रिएट हो गई जिसका नाम क्या है, टी है। मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, प्रिंट टी। अब मैं चाह रहा था कि ये चारों जो ट्रिपल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो चार अलग अलग वेरिएबल्स को असाइन हो जाए। सपोज मैं लिखता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल्स टू किसके इक्वलेंट हो जाए, टी के इक्वलेंट हो जाए। तो फर्स्ट वैल्यू जो जाएगी वो किसके अंदर जाएगी, ए के अंदर जाएगी, सेकंड वैल्यू बी के अंदर जाएगी, थर्ड वैल्यू जो होगी सी के अंदर जाएगी और फोर्थ वैल्यू डी के अंदर जाएगी। अब मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज गुलफाम। प्रिंट बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज अमित। प्रिंट सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज मानस। और प्रिंट डी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज ऋतु होगी। तो पैकिंग का मतलब क्या है, दैट इज आप सारे एलिमेंट्स जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, ट्यूपल के अंदर पैक्ड होते हैं। आप इनको वेरिएबल्स के थ्रू भी पैक करा सकते हो, दैट मीन्स वेरिएबल को ट्यूपल के अंदर ले सकते हो। देन अनपैकिंग का मतलब क्या है, क्या जो आपकी वैल्यूज़ हैं ट्यूपल के अंदर उसको अनपैक करके किसी वेरिएबल के अंदर ट्रांसफ़र करते हो। ये ज़्यादातर जब काम आपका आएगी जब आपको किसी वैल्यू को, दो वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना होगा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। ट्यूपल्स के एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस करोगे, बहुत सिंपल सा है। हमने क्या कहा था कि ट्यूपल्स जो होती हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, दैट इज आपके इंडेक्स की फॉर्म में स्टोर होती है। दैट मीन्स इंडेक्स की वैल्यू आप जो भी इंडेक्स पास करोगे उसको एक्सेस कर सकते हो। सपोज ये एक ट्यूपल है जिसके अंदर क्या है, गुलफाम, अमित, मानस, ऋतु और अंजू है। तो इसके 0 इंडेक्स पे क्या है, गुलफाम है, 1 इंडेक्स पे अमित है, 2 इंडेक्स पे मानस है, 3rd इंडेक्स पे ऋतु है और 4th इंडेक्स पे अंजू है। ये आपकी कौन सी होती है, दैट इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अगर मुझे ऋतु को एक्सेस करना था तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर इस ट्यूपल का नाम दे देता हूँ। सपोज इस ट्यूपल का नाम क्या है, टी है, और मुझे ऋतु एक्सेस करना था तो ऋतु किस एलिमेंट किस इंडेक्स पे, दैट इज 3rd इंडेक्स पे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 लिख दूंगा। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज आउटपुट आपका क्या जाएगा, ऋतु आ जाएगा। ये आपकी जो होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। बैकवर्ड इंडेक्सिंग में जो आपका इंडेक्स स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज लेंथ ऑफ आपकी ट्यूपल। तो आपकी लेंथ कितनी है ट्यूपल की, दैट इज 5 एलिमेंट्स है, तो -5 से स्टार्ट होगा टिल -1 तक रहेगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ये आपकी क्या हो गई, दैट इज
बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -4 देता हूँ तो क्या प्रिंट करेगा? दैट इज अमित प्रिंट करेगा। चलिए इसका देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली करके। तो मैं एज इट इज ट्यूपल बना लेता हूँ। टी दैट इज टी इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स फॉर्म अमित माइनस रितु एंड अंजू। तो ये आपकी ट्यूपल क्रिएट हो गई जिसका नाम क्या है? टी है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? दैट इज रितु प्रिंट होगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट टी के अंदर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस इंडेक्सिंग में -4 देता हूँ तो क्या प्रिंट होएगा? दैट इज आपका अमित प्रिंट होगा। तो आपको इंडेक्सिंग मैंने पहले भी बोल रखा है जब लिस्ट पढ़ा रहा था कि इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपको क्लियर होना चाहिए जब भी आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो और या फिर उसका स्लाइसिंग में यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। ट्यूपल की स्लाइसिंग अगर हम बात करें तो ट्यूपल के अंदर स्लाइसिंग आप कैसे करते हो? तो उसके कंडीशन में क्या होगा? आपके इंडेक्स जो आपके इंडेक्स हैं यदि जो इंडेक्सिंग वैल्यू यूज होती हैं उसके थ्रू आप करोगे। सपोज यहाँ पे मैंने एक ट्यूपल बना रखी है जिसके अंदर वैल्यू क्या है? फॉर्म अमित मानस रितु और अंजू। स्लाइसिंग का मतलब होता है क्या है? स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि आप किसी भी ट्यूपल के अंदर से एक स्पेसिफिक पार्ट उसका एक्सेस कर रहे हो या उसको अलग कर रहे हो, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? प्रिंट टी 2:5 दैट मीन्स 2 से लेके 5 इंडेक्स तक। तो 2 हमारे इंडेक्स पे क्या है? दैट इज मानस है। थर्ड पे क्या है? रितु है। फोर्थ पे क्या है? अंजू है। फिफ्थ इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं और फिफ्थ इंडेक्स तक जाता, फिफ्थ इंडेक्स नहीं लेता। चलिए इसको हम बनाकर देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ट्यूपल के अंदर एक वैल्यू और बढ़ा देता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक वैल्यू और बढ़ा देता हूँ, कॉमा इन्वर्टेड के अंदर राजू दे देता हूँ। दैट मीन्स अब हमारे पास वैल्यूज बढ़ गई है। अगर मैं प्रिंट कराऊँ आपको ट्यूपल को प्रिंट टी तो आपके ट्यूपल के अंदर ये वैल्यूज हैं। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2:5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और तो आपके पास कहाँ से कहाँ तक आया? दैट इज आपके पास सेकेंड इंडेक्स आया, आपका सेकेंड इंडेक्स आया, मानस आया, रितु आया, अंजू आया। फिफ्थ हमने क्या दिया रखा था? राजू दे रखा था फिफ्थ इंडेक्स पे, वो नहीं आएगा। दैट मीन्स कहाँ से आएगा? जो भी आप स्लाइसिंग के अंदर स्टार्ट पॉइंट दोगे दैट मीन्स सेकंड इंडेक्स से फिफ्थ इंडेक्स तक। अगर मैं लिखता हूँ 0 to 2 तो क्या प्रिंट करेगा? दैट इज गुलफाम एंड अमित प्रिंट करेगा। अगर आप माइनस में लिखते हो 3-1 तक, तो अभी करके देख लेते हैं इसको भी। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? प्रिंट टी के अंदर से कहाँ से करें? 0 से लेके 2 तक करें स्लाइसिंग, तो क्या प्रिंट करेगा? दैट इज गुलफाम एंड अमित। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट टी के अंदर से कहाँ से चाहिए मुझे? दैट इज 3 से लेकर -1 तक, तो -1 क्या होगा? आपका लास्ट इंडेक्स होगा। तो कहाँ से चलेगा? 3 से चलेगा। दैट इज 3 आपका इंडेक्स क्या है? दैट इज रितु। और क्या प्रिंट करेगा? दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करते हैं। -3 तक हमने दिया है ना, -3 से -1 तक दिया है। तो -3 हमारा क्या है? दैट इज माइनस और -1 तक, सॉरी 1 तक जाएगा। तो हमारा 1 क्या है? अमित है। 1 वाला नहीं लेगा। अगर मैं 0 देता तो क्या आता? मानस और अमित आता। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट टी स्क्वायर ब्रैकेट 3 डैश, यहाँ पर हम ऐसा ले लेते हैं 4 डैश यदि -5
5 तक चले जाए, 4 से लेके 4 से -5 तक ज़्यादा हो जाएगा, 4 से लेके -4 तक ले लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, राउंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो क्या प्रिंट हो रहा है, दैट इज गुल फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। -4 तक जाएगा गया, दैट इज 4। चलिए आगे करके देखते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि ट्यूपल्स के अंदर आप कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट चेंज करना चाहोगे तो वो क्या करेगा, एरर देगा। मैंने आपको अभी जो पहली स्लाइड दिखाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्यूपल्स आपकी क्या होती है, इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब क्या है, कि उसके आप इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज नहीं करोगे। अगर मैं यहाँ ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, दैट मीन्स मेरी ट्यूपल है और मैं अमित की जगह राजू करना चाह रहा था, तो मेरे पास एरर आएगा। आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट टी, मेरी ट्यूपल ये है, अमित की जगह यहाँ पर कुछ और करना चाहता था। मैं अगर लिखता हूँ टी स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंडेक्स की वैल्यू, सॉरी पहले तो टी कैपिटल लिखना है, टी स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर दे, गुल कर दे, तो अब हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों, क्योंकि ट्यूपल्स आपकी क्या है, इम्यूटेबल है, आप इसकी किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने लिस्ट बनाई होती तो आप उसको चेंज कर सकते थे, लेकिन अगर ट्यूपल के अंदर लिस्ट है तो आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे, आपकी ट्यूपल है टी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अमित के बाद, अमित से पहले स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स को। दैट मीन्स ट्यूपल के अंदर आप क्या कर रहे हो, एक लिस्ट कंटेन कर रहे हो। अगर ट्यूपल के अंदर लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर, जो ट्यूपल के अंदर लिस्ट होगी उसके आप आइटम्स चेंज कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर पहले प्रिंट करा के दिखा देता हूँ इस ट्यूपल को, प्रिंट टी, तो आपकी ट्यूपल प्रिंट हो गई जो आपकी ट्यूपल थी, और उस ट्यूपल के अंदर क्या है, लिस्ट है। दैट मीन्स आपने उसके अंदर एक लिस्ट भी डाल रखी है। अगर मैं अब अमित को चेंज करना चाहता था तो उस कंडीशन में क्या लिखूंगा, टी, और ये मेरे किस इंडेक्स पे है, दैट इज फर्स्ट इंडेक्स पे मेरी आपकी दैट इज लिस्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट इंडेक्स, और इस फर्स्ट इंडेक्स के अंदर से मैं कौन सा एलिमेंट चेंज करना चाहता हूँ। अमित को चेंज करना चाहता हूँ तो 0 आएगा, मानस को चेंज करना चाहूँगा तो 1 आएगा, और रितु को चेंज करना चाहूँगा तो 2 आएगा। सपोज मैं माना लिखा हुआ है उसको मानस कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 1। फर्स्ट इंडेक्स के अंदर, फर्स्ट इंडेक्स में जो लिस्ट है उस लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पर क्या हो जाए, मानस हो जाए। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, MANAS, एंटर करते हैं। अब प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको टी को, दैट मीन्स ये चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, अगर ट्यूपल के अंदर लिस्ट है या और कोई डेटा टाइप है, आप उसको चेंज कर सकते हो। सिर्फ इम्यूटेबल जो इम्प्लीमेंट होगा वो किस पे होगा, टॉप लेवल जो आपकी ट्यूपल होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको ट्यूपल को डिलीट करना है तो सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेल, और उस ट्यूपल का नाम देना पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूँ डेल स्पेस टी, तो ये मेरी जो ट्यूपल बनी हुई थी वो डिलीट हो जाएगी। अगर मैं प्रिंट टी लिखता हूँ तो क्या आएगा, एरर आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या रहा है, नेम टी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि ये ट्यूपल डिलीट हो गई है। आगे चलते हैं। तो हमने ट्यूपल को डिलीट करना देख लिया था। अब ट्यूपल के अंदर कॉन्केटिनेशन या रिपीटिशन ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कॉन्केटिनेट करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्लस साइन यूज़ करोगे तो 2 ट्यूपल्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। सपोज मैं ट्यूपल ले रहा हूँ, मेरी टी ट्यूपल है, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ अगेन, एंड इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और एक T1 ट्यूपल ले लेता हूँ, T1 इक्वल्स टू, इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ हर्षी एंड जैनब, इसको
ट्यूपल को क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास 2 ट्यूपल हो गए, प्रिंट टी, टी के अंदर ये वैल्यू, प्रिंट T1, T1 के अंदर ये वैल्यूज़ हैं। अगर आप इन दोनों ट्यूपल्स को ज्वाइन करना चाहते थे उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे? अगर आपको थर्ड वेरिएबल के अंदर लिखना है तो थर्ड वेरिएबल इक्वल्स टू T1 T प्लस T1 लिख दोगे। अगर आप चाहते थे कि T1 के अंदर ये 2 वैल्यूज़ भी ऐड हो जाएं इसकी, तो आप क्या लिखोगे? T इक्वल्स टू T प्लस T1, एंटर करोगे तो अब T के अंदर T1 की जो वैल्यूज़ होंगी वो भी ऐड हो जाएंगी। अगर आपको प्रिंट करा करके देता हूँ, T की वैल्यूज़ जो T1 के अंदर भी थी, जो वैल्यूज़ थी वो T के अंदर ऐड हो गई। अगर आपको ट्यूपल की लेंथ चेक करनी है तो आप क्या लिखोगे? प्रिंट len फंक्शन यूज़ करोगे और उस ट्यूपल का नाम पास कर दोगे। अगर मैं T की लेंथ दूंगा तो T की लेंथ कितनी आएगी? दैट इज जितने एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं प्रिंट करता हूँ T1 की वैल्यू लेंथ, T1 तो क्या आएगा? दैट इज इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमारे T1 के अंदर क्या था? सिर्फ अर्शी और जैनब था। तो हमने, और अगर हम रिपीटिशन की बात करें तो आपको चाहते थे एक जो आपकी ट्यूपल है उसको रिपीट मल्टीपल टाइम्स करना चाहते थे, तो आप क्या लिखोगे? प्रिंट T1 और मल्टीप्लाई, दैट मीन्स स्टार साइन दोगे और जितनी बार आप रिपीट कराना चाहते थे वो आप नंबर दे दोगे। तो देखिए उतनी बार वो रिपीट हो जाएगा। स्टार साइन यहाँ पे क्या आपका काम करता है? दैट इज रिपीटिशन ऑपरेटर का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। आपको चेक करना है कि आपके ट्यूपल के अंदर आपकी जो आप वैल्यू चेक कराना चाहते हो वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे? इन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। इन ऑपरेटर क्या करेगा? चेक करेगा कि जो वैल्यू आप चेक करा रहे, जो देखना चाहते हो वो उस ट्यूपल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। चलिए करके दिखा देता हूँ आपको। तो हमारे पास एक ट्यूपल है, दैट इज कौन सी है? दैट इज टी। उसको प्रिंट करा लेते हैं पहले, प्रिंट टी। तो ये ट्यूपल के अंदर ये वैल्यूज़ है। अब मुझे करना क्या है? चेक करना है कि इसके अंदर अमित एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैं क्या लिखूँगा? इफ़ इन्वर्टेड में अमित इन किसके अंदर? टी के अंदर है या नहीं है। एंटर करता हूँ। अगर है तो क्या करें? प्रिंट कर दे यस। एंटर करता हूँ। वैल्यू है तो क्या प्रिंट करेगा? यस प्रिंट। अच्छा, इसलिए कुछ नहीं प्रिंट करा क्योंकि मैंने यहाँ क्या दे रखा? एम जो है मेरा कैपिटल में आया और यहाँ पे एम क्या है? स्मॉल में है। और एल्स पार्ट मैंने यहाँ दे नहीं रखा है, तो मैं इसको दोबारा चेक करा देता हूँ आपको। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी और इस एम को स्मॉल कर देता हूँ। अब प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट यस। ये एग्जिस्ट करता है तो क्या प्रिंट करेगा? यस प्रिंट कर देगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया? यस आ गया। इसके अपोजिट काम करता है आपका नॉट इन। नॉट इन क्या करता है? अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो प्रिंट क्या कर देगा? यस, अदरवाइज अपोजिट प्रिंट करेगा। नॉट इन चेक करता है कि एग्जिस्ट करता है, सॉरी इन चेक करता है कि एग्जिस्ट करता है, नॉट इन चेक करता है कि एग्जिस्ट नहीं करता है जब कंडीशन ट्रू होगी। चलिए उसको भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इफ़ की जगह या सॉरी इनकी जगह नॉट इन कर देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा? येस आएगा। नॉट इन टी, प्रिंट येस। क्या प्रिंट कर रहा है? येस प्रिंट कर रहा है। ये हमें इस टी के अंदर नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा? येस। तो ये हमें था ही नहीं क्योंकि यहाँ पर ए एम कैपिटल है और यहाँ पर ए कैपिटल है और एम स्मॉल है। तो कंडीशन क्या हुई? ट्रू हो गई। तो हमारे पास क्या होता है? अगर इनके अंदर क्या होता है? अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन में ट्रू होगा। नॉट इन में क्या होगा? अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा जब वो कंडीशन ट्रू होगी। इरिटेटिंग थ्रू आउट ट्यूपल का मतलब क्या है? कि आप अपनी ट्यूपल के अंदर से इंडिविजुअल आइटम्स को प्रिंट कराते हो। चलिए आपको ये करके दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? फॉर लूप यूज़ कर लेंगे हम। फॉर
कोई भी आप वेरिएबल ले लोगे, सपोज मैं यहाँ आई ले रहा हूँ, इन किसके अंदर से, हमारे ट्यूपल का नाम क्या है, टी। एंटर करोगे और क्या लिखोगे, प्रिंट, किस वेरिएबल के अंदर आइटम जाएंगे, आई के अंदर जाएंगे। इस ट्यूपल के अंदर से एक एक आइटम किसका, एक एक आइटम या एक एक एलिमेंट जो होगा वो आई के अंदर जाता रहेगा, और जब तक उसको आइटम्स मिलते रहेंगे, दैट मीन्स एलिमेंट्स मिलते रहेंगे, वो ट्रू रहेगा और वो उन एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। इस ट्यूपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उसने यहाँ प्रिंट कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर मुझे ट्यूपल को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि मैं ASCII वैल्यूज़ के बेस पे उसको अरेंज करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपके पास कौन सा फंक्शन होता है, दैट इज सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, ASCII वैल्यू की बेस पर उसको सॉर्ट करता है। चलिए आपको दिखा देता हूँ मैं इसको। हमारे पास ट्यूपल एक बार प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट टी, हमारी ट्यूपल ये है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ट्यूपल कंस्ट्रक्टर यूज़ करता हूँ, TUP ट्यूपल कंस्ट्रक्टर को यूज़ करूँगा, देन मैं क्या लिखूँगा, सॉर्टेड लिखूँगा, देन ब्रैकेट के अंदर उस ट्यूपल का नाम लिखूँगा, और एंटर करता हूँ। तो अब मेरे पास जो ट्यूपल है वो किस ऑर्डर में आ गए, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर उसके एलिमेंट्स सॉर्ट हो गए। अगर आपको इसको रिवर्स करना था तो आप सॉर्टेड के आगे कॉमा लगा के रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, तो क्या होगा, ये रिवर्स ऑर्डर में, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। एक मेथड तो आपका ये था। दूसरा मेथड आपका क्या है, आप ट्यूपल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। देन उस लिस्ट को आप सॉर्ट कर लेंगे सॉर्ट फंक्शन के थ्रू। देन अगेन उस लिस्ट को फिर ट्यूपल में कन्वर्ट करेंगे और उसको प्रिंट कर लेंगे। तो आप इन दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो। तो ये ट्यूपल के अंदर डायरेक्ट ट्यूपल कंस्ट्रक्टर लिया आपने और सॉर्टेड फंक्शन यूज़ कर लिया। अगर आप लिस्ट के अंदर से आप सॉर्ट करना, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर लोगे, उस ट्यूपल का नाम पास करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। देन आप लिस्ट का सॉर्ट फंक्शन यूज़ करके उसको सॉर्ट कर लोगे। देन आप क्या करोगे, एक टी वेरिएबल लेके उस ट्यूपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस लिस्ट को पास करोगे, तो क्या होगा, वो ट्यूपल में कन्वर्ट हो जाएगी और उस ट्यूपल को प्रिंट करा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नहीं, आज इतना ही कर रखा है मैंने, आगे कोई स्लाइड नहीं है मेरे पास, क्योंकि लास्ट टाइम से हो क्या रहा था, हमारी जो वीडियोस थी वो कम से कम 50 मिनट से ऊपर की बन रही थी, और जब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रही हैं तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो मल्टीपल पार्ट्स में वो उनको देखनी पड़ रही हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं अपनी जो वीडियोज़ होंगे वो मैक्सिमम 15 मिनट्स या 20 मिनट्स से मैक्सिमम की ही रखूँगा। अब इससे ज़्यादा हम लेंथी वीडियोस क्रिएट नहीं करेंगे, चाहे उसके हमें मल्टीपल पार्ट्स क्रिएट करने पड़े। हम क्या करेंगे, उस टॉपिक्स के मल्टीपल पार्ट्स क्रिएट कर लेंगे, सो दैट एक पार्ट को आप तरीके से देख पाओ, देन अगेन नेक्स्ट पार्ट को आप देख पाओ। अगर आप एक ही वीडियो को मल्टीपल पार्ट्स में देख रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से मेरे पास कई मेल्स आ रखे थे कि आप अपनी वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट कर दिए, सो दैट हम एक ही बार में उस वीडियो को कंप्लीट कर सकें। हो क्या रहा था, जो स्टूडेंट्स थे उनको मल्टीपल पार्ट्स में उस वीडियो को कंप्लीट करना पड़ रहा था। तो मैंने अब क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियो की जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम 15 या मोस्ट टू मोस्ट 20 मिनट्स की ही रखूँगा। फिर भी कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों की हर चीज़ समझ आए, सो दैट आप लोग मेरे से क्वेरीज कर सको। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।